हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ। अब सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जी क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय अपने सिस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स को याद कीजिए, उन्हें पुकारिए और उनसे बोलिए कि वो जो भी आपको बताना चाहते हैं रिगार्डिंग योर पर्सन, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, वो आपको यहाँ से गाइड करें। ठीक है, मैं भी यही बोलूँगी कि परमात्मा मेरे को भी गाइड करना, ताकि मैं अच्छे से समझा कर तरीके से जो है ना एक एक चीज़ अपनी फैमिली को बता पाऊँ कि क्या चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। बट सबसे पहले हम जानेंगे इस इंसान की अभी फिलहाल एनर्जी क्या है। ओके, ये पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में, पर्सन की क्या एनर्जी है इस समय। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, and we have the knight of cups. हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है अभी फिलहाल इनकी लाइफ में। ये बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हार्ड वर्क करने से क्या होगा। लोग आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क ठीक है, ओके, करना चाहिए, बट जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तो स्मार्ट वर्क का कहाँ पता लगेगा। तो ये वो एनर्जी है कि इस समय पर ये बहुत हार्ड वर्क करने वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाली एनर्जी में, बहुत सेफ सिक्योर चलने वाली एनर्जी में है। अपनी तरफ से इनकी एनर्जी ऐसी है कि जो एक आप कह सकते हो भाई, हर एक कदम फूक फूक कर रखना लाइफ की ऐसे साइड में है। चाहे ये 20s में है, चाहे ये 40s में है, ये मेच्योर बिहेव कर रहे हैं इस समय पर। आप इनको, अगर आप इनसे बात करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये इंसान इतना मेच्योर कब हो गया। अगर बाई चांस अभी तक ये मेच्योरिटी के साथ बिहेव नहीं कर रहे थे, बट जब आप इनसे अब मिलोगे या अब बात करोगे तो आपको लगेगा कि इतनी मेच्योरिटी इस इंसान में कहाँ से आई है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनका शनि का कुछ चल रहा है, हो सकता है शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ दशा वगैरह नजर आ रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसा है जिसमें कुछ चीज़ों में ना ये बहुत पॉज, स्टक, या कहीं ना कहीं इनके काम नहीं बन रहे हैं, या कहीं ना कहीं इनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो रिजल्ट मिलने चाहिए, डिलेज देखने को मिल रहे हैं। तो वो इसलिए भी थोड़ा सा होता है ना कि एक इंसान जब समय होता है ना, मैंने कहीं सुना था कि जब समय अच्छा होता है ना तो मतलब जहां पर बल्ला जाएगा ना, बॉल वहां ही जाकर लगेगी। ठीक है ना, और जब समय अच्छा नहीं होगा ना तो बॉल लगने के बाद भी बल्ले पर बॉल वहीं गिर जाएगी, क्योंकि समय उसका अच्छा नहीं। तो अभी ऐसा चल रहा है कि हर एक चीज सोच सोच कर समझ समझ कर क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं बहुत ज्यादा दिख रहा है, काम कम दिख रहा है। ठीक है, तो समय अभी थोड़ा सा फेवरेबल नहीं नजर आ रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए दो जगह पर समय ज्यादा अच्छा नहीं है। एक तो इनकी हेल्थ में, ठीक है, एक इनके मनी सेक्शन में, और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि इनकी लाइफ में, इनके रिश्तों में समय अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत पॉज चल रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि कोई ड्रीम, विश, डिजायर कुछ होती है जो इंसान को पूरी करनी होती है, वहां पर एक ऐसा समय है जहां पर शायद ये चाह कुछ रहे हैं और हर कोई इनके अगेंस्ट है और इनको अकेला महसूस हो रहा है। ओके, जैसे मान लो इनको इनका मन है कि इनको अभी एक आर्किटेक्ट बनना है। ठीक है, बट इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स या इन्होंने जो एजुकेशन ली वो सारा कुछ मिलकर है कि भाई नहीं, आपको तो इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, आपको टीचिंग जॉब में जाना चाहिए, ठीक है, आपको और किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। तो इनका है कि नहीं कि भाई इनको तो आर्किटेक्ट बनना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो वही बड़ा चीजें जो है ना पॉज में दिख रही हैं। ओके, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड किस एनर्जी में है आपके पर्सन आपके लिए, पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ में, ट्रू फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं इस इंसान की। ओके, पहला कार्ड तो यहीं गिर गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव फोर कार्ड्स, तो मैं दोबारा से एक बार शफल करूंगी। पर्सन ऑन योर माइंड क्या है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए।
वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द फोर ऑफ वॉन्ड्स आने ही थे 4 कार्ड और चारों ही आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गुडनेस, प्रिटी कार्ड्स और कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे आए हैं। देखो यहाँ पर अभी बात आई थी ना इस इंसान की कि भाई ये इंसान किस एनर्जी में है और क्या हुआ, मैंने कहा कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिश्तों में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही है ना उसके लिए भी बहुत मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक पॉज लिया हुआ है इन्होंने। चलो एनर्जी ऑरेकल से भी देख लेते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, एक तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अभी आगे नहीं बढ़े हैं, उन्होंने इस रिश्ते में पॉज ले रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक करती हूँ। नाउ यहाँ पर आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, स्पेशली पाइसिस की एनर्जी दिख रही है मुझे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, अभी ये साइन नजर आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप कह सकते हो एक इंसान विक्टिम बना हुआ है और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसने इतने बार एफर्ट्स लेने के बावजूद भी उसके एफर्ट्स को बिल्कुल भी सराहा नहीं गया, अप्रिशिएट नहीं किया गया, उल्टा उसको जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया या उसके अगेंस्ट बहुत कुछ ऐसा किया गया जो उसके लिए सही नहीं था। अभी अगर देखा जाए तो इस चीज पर पॉज चल रहा है, रीसेंट पास्ट जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत 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 आपसे या कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप की सिचुएशन है उससे बहुत डिसअपॉइंटेड रहे। उनको ये लगा कि उनको कोई समझ ही नहीं रहा है। मैं रीसेंट पास्ट की बात बता रही हूँ, रीसेंट पास्ट मतलब अभी कुछ दिनों तक उनको ऐसा लग रहा था। अभी आगे की एनर्जी बाद में चेक करेंगे, पहले जो थोड़ा बहुत जो रीसेंट पास्ट आ रहा है या जो आजकल की जो एनर्जीज थी इनकी वो यही थी कि भाई इनको ब्लेम किया जा रहा है, ये तो फिर भी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप शायद नहीं इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हो। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि कितनी गलतियां इसकी माफ करी गई हैं, या फिर इस इंसान को ये लग रहा है कि इस इंसान ने कितने एफर्ट्स लिए हैं जहां पर इस इंसान को रिजेक्शन ही मिला है, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहां इन्होंने एक पॉज ले रखा था, जो जहां पर ये भाग रहे थे अपनी सिचुएशन से। मतलब अगर एक इंसान आइसोलेटेड है तो हर कोई इसको ये कहेगा यार ये तो सेल्फिश है, ये तो बात ही नहीं कर रहा है, ये तो भाग जाता है जब इससे बात करो तो, या तो ये तो भाग जाती है जब इससे बात करो, यार ये है कहाँ। कुछ ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर आपको ये सेल्फिश लग रहे थे, जहां पर आपको ये लग रहा था कि यार ये क्या मतलब हुआ, मतलब मैंने अपनी बात रखी, इस इंसान ने अपनी बात ही नहीं रखी, इस इंसान ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, ये इंसान तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कुछ ऐसा था यहाँ पर, ठीक है। बट अगर आगे देखे जाएं कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ एक ऐसी एनर्जी बताते हैं जहां पर ये इंसान आप आई थिंक मेरे कल की रीडिंग में या मुझे पता नहीं कल मॉर्निंग वाली या रात वाली रीडिंग में था ऐसा कि दे हैव नाउ, मैंने आई थिंक वो भी दिया था, एग्जांपल भी दिया कि 50,000 उसके हाथ में होंगे तो ही तो आपको 50,000 देगा कोई इंसान। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसके पास वो एनर्जी है, अब उसके पास वो कोई रीजंस हैं अब जो वो आपकी तरफ आ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर मैं ये कंफर्म नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पर रिकंसिलेशन हो रहा है। यहाँ पर ये है कि आपको अपना साइड समझाया जा सकता है इस इंसान के थ्रू। ये इंसान आपके साथ फेयर रहना चाह रहे हैं भाई। अगर देखो फेयर एनर्जी ये होती है कि आपको एक दूसरे से बहुत प्यार है, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो वो इंसान आपको अटेंशन दे सकते हैं, वो इंसान आपके साथ रह सकते हैं, बट वो आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते क्योंकि उस इंसान को आपकी तो केयर है कि आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, बट उस इंसान को अपना भी साइड देखना है क्योंकि पेंटिकल आ रहा है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। समझाऊंगी क्या क्या बताना चाह रही हूँ।
कि उसकी भी अपनी कंडीशनिंग हुई हुई है, उसके भी सालों साल कहीं गुजरे हुए हैं, उसने भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो उनको नहीं एकदम से भूल जाएगी, भूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर उसकी लाइफ में हो सकता है वो कमिटेड हैं और वो आपके साथ रिश्ता बस रख सकते हैं, उसको कमिटमेंट तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो उस तरीके का कुछ फेयर डिसीजन या फेयर कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा, इफ दे आर मैरिड विद यू, अगर वो आपसे ही मैरिड है तो उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा, जहां पर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि हाँ उनको अभी इस रिश्ते को एकदम से जल्दी से खत्म नहीं करना चाहिए, या उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है कि जो यूनिवर्स है कोई मैजिक कर दे, या कुछ कुछ अच्छा समय आ जाए, आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो इनिशिएट लेते रहना चाहिए, ये उनके मन में है। दूसरा यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल बताता है कि उन्हें अभी ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चीजें ठीक हो सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस तरीके की बातों को भी सोच रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज ही करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करें या नहीं करें पे भी हो सकता है वो इंसान थोड़ी सी बुद्धि लगा रहे हैं, या उनकी फीलिंग्स में है कि बैलेंस कर लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये सामने वाला कॉम्प्रोमाइज कर ले थोड़ा बहुत, है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर, तभी उस इंसान ने पॉज लिया हुआ है, ओके, कि वो कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। अब यही दो कॉम्बिनेशन के अगर मैं कार्ड देखूं तो कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली इनके सामने बहुत सारे रिश्ते लेकर आ रही है, ये बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि हाँ भाई मेरी मेरी मेरा जो पार्टनर है उसके साथ मेरी मैरिज हो, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट अभी करंटली अगर देखा जाए, करंट फीलिंग्स अगर देखी जाए, तो इन्हें लग रहा है ऐसा कि शायद कोई मान नहीं रहा है, शायद कोई मानेगा ही नहीं। होता है ना, हमें फीलिंग्स आती है ना, हमारी इंट्यूटिव एनर्जी आती है हमारी कि यार ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, ऐसा होता है ना, ऐसा इनको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये सबके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, बट शायद इनको वो सिचुएशन मिलेगी नहीं जो सिचुएशन ये सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। या 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो एक इंसान आपके साथ रिश्ते में टुगेदरनेस, हैप्पीनेस, हैप्पी टाइम, आपके साथ रीयूनियन, आपके साथ कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी एक पीसफुल टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बैलेंस आए तो उनको अच्छा लगेगा, ये चाह भी रहे हैं, ऐसा फीलिंग्स भी है इनकी, एज अ स्पाउस आपके साथ रहना, लिव इन में आपके साथ रहना, एक घर अलग लेकर आपके साथ रहना, कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं ऐसी, मैरिज आपसे हो जाए, फीलिंग्स हैं ये सारी, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान आपको बहुत 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 ज़्यादा अपने लिए कंपेटेबल मानते हैं, उन्हें लगता है कि जो जो चीज़ें उनको पसंद है वो आपको भी पसंद है, जो आपको पसंद है वो उन्हें भी पसंद है, कहीं ना कहीं आप बहुत कंपेटेबल जो है हो एक दूसरे के लिए, ये एनर्जी दिखती है। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता बैलेंस करने के लिए भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक हिम्मत चाहिए होती है कि चलो यार मैं इंसान के साथ चीज़ें बैलेंस करूँ, रिश्ता ठीक करूँ, बट मेरे अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि मैं इस इंसान को वो सब दे पाऊँ जो वो इंसान डिजर्व करता है। तो वो चीज़ों को भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा घर हो इनके पास, एक गाड़ी हो, अच्छा सा इनका जो है सैलरी पैकेज हो, कुछ ऐसा भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आपके स्टैंडर्ड्स के साथ या आपके साथ जो है ये मैच कर पाए, क्योंकि है कुछ यहाँ पर ऐसा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। लिटरली 6 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके साथ जो है लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों लीगल मैरिज कर लें, आप दोनों की फैमिली नहीं मानेगी तो आप दोनों को लीगल मैरिज कर लेनी चाहिए, कुछ ऐसा फीलिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान यही चाहते हैं कि जैसे कैसे करके ये दोनों को ही एक सेम पेज पर लेकर आए, दोनों को, इन द सेंस आपको भी इनकी फैमिली को भी, क्योंकि ये आपको भी नहीं भूलना चाहते, अपनी फैमिली को भी नहीं भूलना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबको सेम पेज पर लेकर आए, ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इनकी सोसाइटी में, इनके कल्चर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अलग अलग रहा हो कोई, मतलब जो ये जो एक्सटर्नल जो फैमिली होती है ना, वो भी फैमिली एक साथ रहती है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, जॉइंट फैमिली टाइप कुछ रूल रेगुलेशंस हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी कोई अलग अलग रहा ही नहीं है, तो कुछ ऐसा है कि सेम फ्रेम में आपको रखना चाहते हैं कि अगर सब एक साथ रहते हैं तो आप भी वहीं रहो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अभी किसके लिए मैसेज है देख लेना, ठीक है। बट दे वॉन्ट कि आप लोगों के साथ रिकन्सिलेशन हो, मैरिज हो, और यहाँ पर द 10 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए ये भी है कि स्टेटस मेंटेन हो जाए आप दोनों का। अगर स्टेटस में गैप है तो उस चीज का डर इनके अंदर है, उन चीजों की बातें इनके अंदर बैठी हुई है कि यार स्टेटस गैप है, कैसे फुल मतलब कैसे फिल किया जाएगा इसको, क्या फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, क्या सोसाइटी इस चीज के लिए यस करेगी नहीं करेगी, ये है यहाँ पर एक डर है यहाँ पर इस चीज का, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये खुद भी थोड़े से हैं
खुद भी थोड़े से ऐसे हैं कि कल्चर और ट्रेडिशन और जो कंडीशनिंग है उन चीज़ों को बिल्कुल ऐसे नकारना नहीं है, उन चीज़ों के साथ ही चलना है, कुछ ऐसा है इनके अंदर, ठीक है, ये बातें हैं इनके अंदर, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये मैरिड हैं और इनका रिश्ता मैरिज जो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैरिज हुई है वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं हैं और ये वहाँ पर भी हिम्मत हार रहे हैं, आपके साथ भी रिश्ता ऐसा चल रहा है जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो यहाँ पर मून आ रहा है, वहाँ स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है, मतलब एक साथ चारों दिशाओं से इनको स्ट्रेस फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो भी आप लोगों के बीच में चेंज आया है, अलग हुए हो आप लोग, वो कहीं ना कहीं इनको ऐसी एनर्जी में डाल रहा है जो कि बहुत डाउट की, बहुत ज़्यादा फियर्स की एनर्जी है। पर्सन कहीं ना कहीं चेंज चाहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ डाउट्स फियर्स हैं इस इंसान को लेकर, आप चेंज हो जाओ। अगर इनके अंदर जो डाउट्स फियर्स हैं अपने आप को लेकर, आपको लेकर, या फिर अपनी फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, वो चेंज हो जाए। इस रिश्ते को लेकर कुछ डाउट्स हैं वो चेंज हो जाए, कुछ यहाँ पर चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे तहस नहस लग रहा है अंदर ही अंदर, ये इंसान तहस नहस की कुछ ना कुछ सिचुएशन में को झेल रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा भी था कि दूध का जला छाछ कोई फूक फूक के पीता है, पता नहीं ऐसे बोला था, या कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया था मैंने कि मतलब वो बड़ा ही कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था, या उनकी लाइफ में किसी के साथ ऐसा हुआ था जो बहुत सोचना समझना और चीज़ों में बहुत डाउट करना, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। अभी वो आपके रिश्ते में भी ऐसी सिनेरियोज को फील कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग और गॉडेस ऑफ द मून भी अगर यहाँ मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में अगर डिवोर्स केस वगैरह भी चल रहा है ना, तो आप मानो या मत मानो, लिटरली ये इंसान इस चीज़ में पूरे तरीके से फेवर में नहीं है कि हाँ ये रिश्ता खत्म हो जाए। यहाँ पर इनकी मदर हो सकती है। गॉडेस ऑफ द मून इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। इनकी मदर हो सकती है जो बॉस हो सकती है घर में, ठीक है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, मुझे इसके लिए जो लोग डांटना भी चाहो तो डांट लेना, बट मुझे जो दिख रहा है मैं बोलूंगी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये फिर भी मान जाए, ये फिर भी चीजें ठीक कर ले, बट इनकी मदर नहीं चीज़ों को आगे बढ़ने दे रही, ठीक नहीं होने दे रही। या फिर हो सकता है इनकी मदर को ये हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने इनको हो सकता है बहुत सेक्रीफाइसेस के साथ पाला है। भाई देखो, ये किसी की भी मदर हो सकती है, किसी डॉटर की भी हो सकती है, किसी सन की भी मदर हो सकती है, बट मेल फीमेल जो भी हो आप, उन्होंने बड़े ही दिक्कतों से पाला है, तो ये नहीं चाहते कि उनको हर्ट करे। कुछ यहाँ पर ऐसा एनर्जी आ रही है। मैं इस चीज़ को डबल क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ नाइन ऑफ सोर्ड्स है। देखो डबल क्लैरिफिकेशन है कि वो मजबूर है, कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सामने वाले को मतलब अपनी मदर को हर्ट नहीं करना चाहते। अब ये किसके लिए आ रहा है मैसेज, आप देखना, आप बताना, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की राइट नाउ में आपके लिए इंटेंशंस क्या है, किस इंटेंशंस में है आपके पर्सन आपके लिए, क्या इंटेंशंस रखते हैं आपके पर्सन आपके लिए। आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। वी हैव द हाई प्रीस्ट, वी हैव हैंग्ड मैन, टेम्परेंस एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगर आप देखो तो 3 कार्ड यहाँ पर मेजर आर्काना आए हैं, जहाँ पर ये रिश्ता जैसा है वैसा ही चलता रहे, छुपा हुआ है तो, ठीक है, क्योंकि वो छुपे हुए रिश्ते को छुपाए ही रखना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, कुछ बातों को लेट गो करना चाह रहे हैं, बुद्धि चलाना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है जो हुआ लेट गो करते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान इस रिश्ते में नई ऊर्जा क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से आप लोगों के साथ में कांटेक्ट करना, फिर से आप लोगों के बीच में एक बातचीत हो जाना, ठीक है, ये एनर्जी है। बट ये बहुत लाइट हेडेड एनर्जी रखना चाहते हैं, ये ऐसा चाहते हैं कि मतलब इन पे क्वेश्चन ना किया जाए, ठीक है। ये जो भी कर रहे हैं, जो भी चल रहा है इस रिश्ते में, बहुत सोच समझकर सूझबूझ कर रहे हैं, इनको ट्रस्ट किया जाए, ठीक है। लिटरली बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके पर्सन इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये इसलिए भी है क्योंकि ये जुपिटर के साथ आ रहा है, मतलब कि आप ये आप दोनों के लिए एक वाइज डिसीजन है। अगर ये रिश्ता खुल गया ना तो आप लोगों की बैंड बजेगी, यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि बड़ा ही ये वाइज डिसीजन है कि या तो इस रिश्ते को हिडन ही रखा जाए, नहीं तो ये रिश्ता सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। बैंड बजेगी मतलब कि रिश्ता खत्म हो सकता है आपका, तो आप दोनों ही नहीं चाहते हो रिश्ता खत्म हो, तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव टेम्परेंस एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और अगर रिकनसाइल हो जाओ आप दोनों, अगर आप मैरिड हो तो ये बेबी चाह रहे हैं आगे, कंसीविंग चाह रहे हैं आगे। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो फिजिकल इंटीमेसी, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दोबारा से स्टार्ट हो, आप दोनों के बीच में फिर से जो है
कहीं ना कहीं फ्लर्ट, कम्युनिकेशन, वो डेट्स, वो घूमना फिरना, वो लाइट हेडेड एनर्जी फिर से स्टार्ट हो, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लॉकेज। अभी इस समय आपके पर्सन को, ये आपकी एनर्जी नहीं है, सिर्फ आपके पर्सन को क्या ब्लॉक कर रहा है आपकी तरफ आने से, ये देखते हैं। आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से क्या ब्लॉक कर रहा है। आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से ब्लॉक कर रहा है इस समय पर कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जो ऑलरेडी इनकी लाइफ में है। कोई रिश्ता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कोई और ऑलरेडी है। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी तरफ आना इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में पास्ट में कोई था जिससे अभी तक भी इनका दिमाग नहीं, उसको वैनिश नहीं कर पाया, उसको लेट गो नहीं कर पाया, उस रिश्ते को भूल नहीं पाया है, ठीक है। कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स हुई थी उसको नहीं भूल पाया है, कुछ कोर्ट केस वगैरह हुआ था उनको नहीं दिमाग से निकाल पाए हैं। कोई इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप रहा बट उस इंसान ने इनको रिजेक्ट किया, वो रिजेक्शन नहीं भूल पाए हैं अभी तक, ठीक है। ब्लॉक करना ये भी हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया, वो चीज़ उनके ईगो पर बैठी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से है सारी ऊर्जा, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्शन, पहले नेम इनिशियल्स देखते हैं। मैसेजेस देखिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। बहुत दिन हो गए, आई थिंक मैं मैसेजेस चेक नहीं कर रही हूँ। चलो, ये नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। मुझे किसी ने पूछा था मैम नेम इनिशियल नहीं आए तो रीडिंग हमारी नहीं है क्या। ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन है, मैं आपके लिए वैसे ही निकाल देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये टैरो में नहीं होता है बट मैं फिर भी निकालती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ भाई ये नाम हमारा आ रहा है या ये राशि आ रही है इसमें, इसलिए मैं नेम इनिशियल्स निकाल देती हूँ। बट मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं इस सेक्शन को, अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ नाम नहीं आ रहा है तो रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। चलो मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए इस समय पर। 5D मैसेजेस देखने वाली हूं मैं आपके पर्सन के इस समय। 5D मैसेजेस क्या हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। ओ माय गुडनेस, मैंने अभी बोला कि कुछ रिजेक्शन वाली बात हुई है आप दोनों के बीच में, जहां पर ये इंसान के अंदर वो भूले नहीं है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको कॉल किया था और आपने इनके कॉल को या इनके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं किया, या वो रिस्पॉन्ड नहीं किया जो ये चाह रहे थे, आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। और अभी भी इनको लग रहा है कि ये दोबारा से अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा ना ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर ये है कि आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या आप अभी भी पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप उनकी जो गलती हुई, उन्होंने किसी और को चूज किया, उस चीज को आप अभी तक भूल नहीं पाए हो। तो यहाँ पर इनको ये डर बैठा हुआ है, ठीक है। लिटरली वही मैसेज आ गया, आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। सो कुछ लोगों ने, आप लोगों ने इस इंसान को अप्रोच किया था और उन्हें पता है कि आप उनको बहुत पसंद करते हो और आप उनके लिए बहुत डिज़ायर करते हो। बट ऐसा हो सकता है जैसे मैंने कहा कि उनकी फैमिली मान नहीं रही है और उनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या उनकी मदर नहीं मान रही है। ये बात मैंने आपके टैरो में भी बताई। तो यहाँ पर उन्हें पता है कि आप उनके लिए क्या फील करते हो या आप उनके लिए कितने अच्छे हो, कितने सही हो, बट वो मजबूर हैं। मैंने 9 ऑफ सोर्ड से भी आपको बात बताई कि वो मजबूर हैं, ठीक है। वो आप जो उनके लिए डिजायर्स करते हो वो फील कर पाते हैं, आपकी बातों से पता चलता है, आपके इमोशन से उन्हें पता चलता है, ठीक है। 5D मैसेजेस यूनिवर्स, ओके। सो वी हैव, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। उन्हें पता है, वो सब जानते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और उन्हें ब्लेम करना भी सही है। आप अगर उन्हें ब्लेम कर भी रहे हो ना तो सही कर रहे हो आप, उन्हें पता है ये बात। या फिर यहाँ पर अगर जैसे है ना कि भाई आप दोनों के रिश्ते में जो चीजें खराब हुई है ना वो उसी की वजह से हुई है, उस इंसान की वजह से हुई है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये इंसान जो है अपनी फैमिली को नहीं भूलेंगे। ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं तो मतलब आपको पाने के लिए अपनी फैमिली को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। तो अगर वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं, तो उन्हें पता है कि उनकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्हें ये चीजें पता है। अगर आपके मन में है ना, उनको क्या लगता भी है कि वो कहीं गलत है, हाँ दे नो कि वो गलत है, ओके। यहाँ पर और देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हाँ भाई जो उस इंसान को है भी आप इग्नोर कर रहे हो तो उसको पता है कि उससे गलती हुई है और उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी सही हो अपनी जगह पर, ठीक है।
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। मैं बोल ही रही हूँ, वो इंसान बात करना चाह रहे हैं बट उनके अंदर एक डर है, जैसे मैंने 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी बोला था कि लिटरली उनको लग रहा है कि मतलब रिजेक्शन मिलेगा या एक पॉज लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि उनको बहुत बार माफ़ी मिल चुकी है, अब दोबारा आपकी तरफ आए तो कैसा रिस्पॉन्स होगा आपका, है ना। वो चीज़ें हैं यहाँ पर। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो आप उनको, जो आप उनके कहते हैं ना एक वूंडेड साइड है, आप उसको जब हील करते हो ना तो उनको लगता है कि हाँ यार ऐसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा, ये इंसान इतना मतलब हर चीज़ में सेक्रीफाइस कर रहा है, हर चीज़ में मेरे को अव्वल रख रहा है, तो फिर उसको ये चीज़ महसूस होती है। आप, कोई अंधा नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये ना पता हो कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है। गलत भी पता लगता है, सही भी पता लगता है, इंटेंशंस भी पता लगती हैं। तो वो इंसान को पता जरूर चल रहा है, बट वही है कि टाइम है, या तो जैसे मैंने कहा कि शनि का भी हो सकता है कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ टाइम ऐसा चल रहा है ना, कुछ तो है यहाँ पर। चलो अच्छा, मुझे बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं कि मैम आप पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर लो। मैं सोच रही हूँ नवंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। ये इंसान नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या ले सकते हैं अगले 10 दिनों में। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का आपके लिए। वी हैव द चैरियट कार्ड, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव द मून, वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोबारा देख लेते हैं भाई, इतने सारे कार्ड्स, मुझे अगले 10 दिनों में क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अगेन द चैरियट कार्ड। भाई मैं अब चैरियट कार्ड को ले रही हूँ, यहाँ पर 2 बार आ गया ये कार्ड। कॉल आएगा, कांटेक्ट आएगा, रिकनसाइल भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फैमिली के रिगार्डिंग बातचीत हो सकती है। ओके मदर के रिगार्डिंग बातचीत हो सकती है। उसका उनकी मदर नहीं मान रही है, और मैं ये लिटरली बार बार बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी की पर्सनल रीडिंग जैसे आ रही है कि उनकी मदर नहीं मान रही है और वो मजबूर है, उनको आगे तक का सोचना है सब कुछ। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ बातचीत होगी इस बारे में, ठीक है। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है इस समय पर। रिश्ता कैसा चल रहा है, रिश्ता चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम कल्चर के हो सकते हैं, सेम वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। देखो बोल ही रही हूँ, हाँ इनके लिए हो सकता है कोई शादी का रिश्ता आ गया है या मैरिज एंगेजमेंट कुछ हो गई है यहाँ पर। कुछ लोग लिटरली ये मैरिड ही हैं। इन दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनको ठीक किया जा रहा है, फैमिली भी इन्वॉल्व की गई है बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ऑफर दिया जा रहा है सामने वाली पार्टी को, जो भी थर्ड पार्टी है उसको ऑफर दिया जा रहा है, या थर्ड पार्टी इसकी फैमिली को, इनको कुछ ऑफर दे रहे हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए। कोई ना कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है ऐड किया जा रहा है, ये एनर्जी है, ठीक है। इनका रिश्ता ऐसा चल रहा है, ओके। और अगर ये अलग हैं, सेपरेशन में हैं, तो इनकी चीज, इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली। 4 कार्ड लूं या 1 कार्ड ओनली। ओह माय गॉड, सी द 4 कार्ड्स। चलो 4 कार्ड्स देखते हैं। आप लोगों की आवाज मेरे पास यहाँ पर टैरो ने पहुंचा दी। जो भी फीमेल हैं इनके यहाँ पर, वो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस में चली गई हैं, क्योंकि चीज़ें अभी जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है सब कुछ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसे में भी इस चीज़ की वजह से दिक्कत आ रही है कुछ, ठीक है, या पैसा ज़्यादा कहीं लग रहा है। जो भी मेल फिगर हैं वो थोड़ा सा बच रहे हैं अभी चीज़ों से, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि भाई कुछ कर, बिना करे कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं, ठीक है। मेंटली वो भी बहुत प्रेशर में है, या मेंटली वो भी कोई ना कोई माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पार्टनर हैं वो तो रिकनसाइल करना चाहते हैं, वो सिनेरियोस को ठीक करना चाहते हैं, बट वो भी देखो यहाँ पर पेंटिकल वाली ऊर्जा में है कि मतलब थोड़ा स्लो एंड स्टडी जो है चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा ना हो भागा दौड़ी में कुछ गलत हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो रिश्ते का आउटकम है दैट इज डेथ कार्ड। लिटरली चेंज, जो बात मैंने आपको स्टॉर्म वार्निंग में बताई थी कि आपके पर्सन चेंज चाह रहे हैं, ये वाला कार्ड था जो मैंने कहा था, बिल्कुल चेंज चाह रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ एंडिंग्स की बात कर रहा है। जो भी आपके रिश्ते में इस समय चल रहा है, जो भी चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ये खत्म होने वाला है। एंड यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वापस से सनैरियोस ठीक होंगी और आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। मूवमेंट शिफ्ट आ जाएगी इस रिश्ते में, ओके। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। इस समय यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेरा सेकंड चैनल है ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट, उस पर वीकली रीडिंग्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है।
इम्प्रिजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। आपको ये कहा जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज के पीछे मत भागो, ठीक है। आप किसी चीज में मजबूर फील कर रहे हो, किसी चीज में बंधा हुआ फील कर रहे हो, बट ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो रैट है ना, ये जैसे कहते हैं ना वो जाल तोड़ देता है और उसके बाद वो जो लायन है वो फ्री हो जाता है, ऐसे ही आप भी हो, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा, कोई हेल्प सपोर्ट आपको मिल जाएगी जिससे ये इस चीज से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। इस बंधन से या इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, बट हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अपनी तरफ से देखो, नंबर 11 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग होगी, नया पोर्टल ओपन होगा। अपने माइंड सेट को भी आपने बहुत बांधा हुआ है इस चीज में भी, मतलब कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ो लाइफ में। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।